प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है, उसकी विभिन्न रूपरेखा से हम अवलोकन कराते चले आ रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में हैं। मजदूर कड़ी मेहनत कर जाल और पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, यह जाल और पत्थर प्रयागराज में बाढ़ के दौरान होने वाले कटान में भी काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। दोस्तों, आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। आज हम प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में हैं और आज आप लोगों को प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसकी विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराने का काम करेंगे। लगभग 4 दिन पहले आप लोगों को प्रयागराज के अरैल संगम क्षेत्र में क्या कुछ कार्य चल रहा था, उसकी विभिन्न रूपरेखा से अवलोकन करा था। लेकिन 4 दिन बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है, तो आज हम पूरा प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ यहाँ की स्वरूप बदलने का काम किया जा रहा है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ के विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार तेजी से साथ किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर साधु संत महात्मा के साथ विदेशी सैलानियों का यहाँ पर समागम होगा और हम उसकी विभिन्न गतिविधियों से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ क्या कुछ कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है उसे दिखाने का काम करते हैं। हमारे सामने ये देख पा रहे होंगे बहुत सारे अब टेंट भी लगना शुरू हो गया है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे जो अरैल का परिक्षेत्र है, अब यहाँ पर तंबुओं की नगरी बसना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रयागराज को इलाहाबाद और तंबुओं के शहर से भी जाना जाता है। यानी कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उस दौरान प्रयागराज के तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम तट, अरैल संगम तट, दशाश्वमेध घाट, झूसी परिक्षेत्र में तंबुओं का शहर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि प्रयागराज को तंबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे जो बड़े साधु संत महात्मा हैं वह अपने जमीन को आवंटित कराकर यहाँ पर तंबू बसाने का काम अब शुरू हो गया है। दोस्तों, हम आपको लगातार प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं हो रही हैं उसकी विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराते चले आ रहे हैं। हालांकि 4 दिन पहले जो हमने प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र की तस्वीरें दिखाई थी, अब 4 दिन में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर संतुलीकरण किया जा रहा था, लेकिन 4 दिन के अंदर यहाँ पूरे परिक्षेत्र को, जो तटवर्ती इलाका है, पूरे परिक्षेत्र को संतुलीकरण करने के बाद तंबू के साथ लाइट, बिजली, पानी की सुविधाएं अब तेजी के साथ यहाँ किए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ व्यापक पैमाने पर मेला विभाग के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के द्वारा यहाँ पर जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए तेजी के साथ प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे अब हर तरफ बिजली के पोल, खंभे, लाइट और तंबू लगना शुरू हो गया है। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और क्या कुछ यहाँ का कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है उसकी भी रूपरेखा से अवगत कराते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पाटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है वह अब लगभग आधा से अधिक बनकर तैयार हो गया है। हालांकि अभी महाकुंभ आयोजित होने में 2 माह का वक्त है, लेकिन जो शासन की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर के अंदर पूरी तरह से कार्य कर लिए जाएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
तो दोस्तों इस तरफ देख पा रहे होंगे महाकुंभ का सबसे बड़ा पाटून पुल जो अरैल परिक्षेत्र से होते हुए छतनाग को जोड़ता है, उसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो श्रमिक मजदूर हैं, अब इस पाटून पुल पर गाटर बिछाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। तो आइए हम आपको गाटर पर होकर चलते हैं और आगे चलकर दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे महाकुंभ का सबसे बड़ा पुल कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ा कुछ इसमें काम बाकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में इस पुल को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा और लोग बाग इस पर आवागमन सुचारू रूप से कर सकेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पाटून पुल है उस पर शिलापट भी बिछा दिया गया है और उस पर माघ मेला में लगा ट्रक भी इस पर आते जाते आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे श्रमिक मजदूर हैं, इनकी अथक प्रयास से यह पाटून पुल निरंतर बन रहा है। दोस्तों इसी तरह से लगभग पूरे महाकुंभ में 40 पाटून पुल बनाए जाएंगे। हालांकि इसके पहले प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला और अर्धकुंभ में अमूमन 26 से 30 पाटून पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार विश्व का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक सैलानी श्रद्धालु आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 30 से बढ़ाकर 40 पाटून पुल को बनाया तैयार किया जा रहा है। तो निरंतर आप लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है, उसकी विभिन्न रूपरेखा से हम अवलोकन कराते चले आ रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में हैं और अरैल परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं निरंतर आप लोगों को दिखाते चले आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर हैं वह पाटून पुल का जो पीपा है उसे अब आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यह पाटून पुल अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में यह पाटून पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे खतरों से भरा यह मजदूर और कारीगर इस पाटून पुल को बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरफ देख पा रहे होंगे जो श्रमिक हैं वह जो शिलापट है उसे ट्रक पर से उतारने का काम कर रहे हैं। वीडियो बना भैया। तो देखिए किस तरह से यह जो श्रमिक है उनके द्वारा शिलापट को ले जाकर बिछाने का काम कर रहे हैं। यानी कि द्वापर युग में भगवान श्री राम के बानरों के द्वारा पुल बनाया गया था, लेकिन आज महाकुंभ में मानव रूपी बानर के द्वारा इस पुल को बनाने का काम किया जा रहा है। यह वो मानव है जो बानर से कम नहीं है और यह अपनी कड़ी मेहनत से पाटून पुल बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए कुंभ नगरी में पधारे हैं हमारे बड़े भैया जो कि हमारा वीडियो बना रहे हैं, इन्हें हम स्वागत। तो देखिए तो इस तरफ देख पा रहे कि पैरों के माध्यम से लकड़ी को गिराने का काम कर रहे हैं। यानी कि यह लोग अपनी कला के माध्यम से, यानी कि मेहनत कम लगे और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से यह लोग जो ट्रक है उस पर से लकड़ी गिराने का काम कर रहे हैं। यानी कि इस लकड़ी को गिराने में हाथ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैरों के माध्यम से इस शिलापट को गिराने का काम कर रहे हैं। तो इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर जलकर विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि महाकुंभ कई जोन में इस बार डिवाइड किया जा रहा है और प्रत्येक जोन में इसी तरह से जलकर विभाग के द्वारा पूरे महाकुंभ में पानी पेयजल सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन दौड़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जेसीबी मशीन के माध्यम से जो मार्ग बनाया जा रहा है उसके बगल में गड्ढे खोदे जा रहे हैं और इसी में पाइपलाइन डालकर बिछाने का काम किया जा रहा है। तो आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको पूरी तरह से सपाट देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे प्रयागराज का अरैल परिक्षेत्र कुछ इस तरह से है और पूरे परिक्षेत्र को पूरी तरह से समतलीकरण का जो कार्य है वह पूरा कर लिया गया है। अब जगह जगह तंबू भी लगने शुरू हो गए हैं। यानी कि प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु संत महात्माओं के द्वारा जो ज़मीन उन्हें आवंटित किया गया है उस पर अब वह टीन शेड और बांस पोल के गाड़ कर
अपना जगह कवर करने लगे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से प्रयागराज के अरैल की तस्वीर है और निरंतर यहाँ की तस्वीर आपको दिन प्रतिदिन बदलता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों को हम बाइक के माध्यम से चलकर दिखाने का काम करेंगे। ये देख पा रहे होंगे महाकुंभ की तैयारी को लेकर कुछ इस तरह से जो मार्ग है, जो तटीय इलाका है, वहाँ पर चक्कर प्लेट बिछाकर इस तरह से रास्ते को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो डिब्बे रखे गए हैं, यह शौचालय और अस्थायी बाथरूम है जिस पर श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपना दिनचर्या का काम कर सकते हैं। तो निरंतर आप लोग देख पा रहे होंगे जो महाकुंभ का परिक्षेत्र है, अरैल परिक्षेत्र है, वहाँ पर कुछ इस तरह से चक्कर प्लेट बिछाकर लोगों को आवागमन करने के लिए यहाँ पर मार्ग को तैयार किया जा रहा है। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में आगे आ गए हैं और यहाँ पर महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि अरैल परिक्षेत्र में घाट पहले से तैयार था, लेकिन इस बार महाकुंभ में लोगों को यहाँ पर अधिक आने की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन के मंशाओं के अनुरूप यहाँ पर घाट को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में महाकुंभ के दौरान आपको प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में मरीन ड्राइव जैसा यह घाट बनकर तैयार होने पर एहसास कराएगा। यही कारण है कि यहाँ पर तेजी के साथ कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोकलैंड मशीन के माध्यम से जो घाट है उसके नीचे डाली गई गिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे बहुत सारे पत्थर और जाल लगाए गए हैं। इन पत्थर और जाल के ऊपर अब सीमेंट के माध्यम से इसे बंद करने का काम किया जाएगा। इस तरफ बहुत सारे श्रमिक मजदूर यहाँ पर घाट पर पत्थर डालने और स्टील का जाल लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ आगे आपको हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से यह मजदूर कड़ी मेहनत कर जाल और पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, यह जाल और पत्थर प्रयागराज में बाढ़ के दौरान होने वाले कटान में भी काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगी। यानी कि इस पत्थर और जाल लगाने से कटान होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। जिस तरह से प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में बाढ़ के दौरान कटान देखने को मिला और निरंतर कटान होने से यहाँ का जो परिक्षेत्र है वह निरंतर कटता चला जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कटान रोधक जाल और पत्थर लगाए जा रहे हैं। इससे बाढ़ के दौरान कटान होने में भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल इस तरफ देख पा रहे होंगे जो घाट बनाने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह घाट लोगों की सेवाओं के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। यानी महाकुंभ से पहले यह घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो जाएगा। इस तरफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट देखने को मिल सकता है, जहां पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में था और प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर क्या कुछ निरंतर दिन प्रतिदिन बदलाव किए जा रहे हैं, उसकी विभिन्न रूपरेखा से हमने अवलोकन कराया। हालांकि 4 दिन पहले अब प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र का हमने तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज क्या कुछ 4 दिन बाद बदलाव हुआ उसकी भी तस्वीरें हमने कराया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के विभिन्न अपडेट से आप लोगों को रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।